आप सभी लोगों का इस हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोग को कोई भी कहीं से भी दिक्कत हो तो आप लोग निसंकोच कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और देखिए, लाइव क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास की टाइमिंग 10 से 11 बजे सुबह हो गई है। देखिए, लाइव में जुड़ने से ये लाभ मिलेगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, हम आज हिंदी नहीं संस्कृत से टॉपिक लेके आए हैं कृत प्रत्यय। एक चीज आपको बता दें कि कृत प्रत्यय हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कृत प्रत्यय जो 7 होते हैं उन 7 का जिक्र हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए, कृत प्रत्यय के कुछ भेद हैं जिन भेदों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कृत प्रत्यय में सबसे पहला जो आता है वो आता है भूतकालिक कृदंत। भूतकालिक कृदंत। इससे पहले एक बार हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, यदि आप लोगों को हमारा हिंदी या संस्कृत का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ग्रुप में भी शेयर करेंगे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों को साधारण बोल चाल में, ट्रिक में एक बेहतरीन क्लास देते रहें। तो इसी के साथ ये देखिए, मान लीजिए इसको क कर लें, ये भूतकालिक कृदंत है। भूतकालिक कृदंत में आता है कत और कतवतु। ध्यान दीजिएगा, सब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बिल्कुल कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। ख की बात करें तो ये वर्तमान कालिक कृदंत है। एकदम स्पष्ट करा देंगे, क्योंकि आप जितने भी हमारा वीडियो देखेंगे कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। वर्तमान कालिक कृदंत होता है और इसमें आता है सत्री और सानच। सत्री और सानच बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे, केवल ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम ग कर लें, भविष्यत कालिक कृदंत। भविष्यत कालिक कृदंत, तो भविष्यत कालिक कृदंत में आता है स्यत्री और श्यमान। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं एक और, घ में पूर्वकालिक कृदंत। ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, इतना विस्तृत, इतना व्यवस्थित और सब स्पष्ट करते हुए। देखिए, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं कृत प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे अनियर, अनीय, आपका इसके अलावा अड़यत, स्यत, आलूच, केलिमर, ये सब आलूच नहीं सॉरी केलिमर वगैरह पढ़ चुके हैं, यानी 7 हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, हम लोग इसको वर्गीकृत कर लें कृत प्रत्यय को। तो कृत प्रत्यय एक भूतकालिक कृदंत होता है, फिर वर्तमान कालिक कृदंत होता है, फिर भविष्यत कालिक कृदंत होता है और उसके बाद पूर्वकालिक कृदंत में आता है कत्वा। देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है कत्वा। और एक चीज आपको बता दें, सी-टेट में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, जो 5 जुलाई को सी-टेट होने वाला है। 5 जुलाई लगभग संभावित डेट है, तो 5 जुलाई को जो सी-टेट का पेपर होगा, बिल्कुल आप कृत प्रत्यय से एक क्वेश्चन एकदम आपके उसमें नंबर में जुड़ जाएंगे, केवल ध्यान से देखेंगे तो। कत्वा और लेप प्रत्यय। इसके अलावा हम आपको कुछ प्रत्यय जो 2 महत्वपूर्ण हैं हमारी दृष्टि से, उनको भी बता दें। एक तुमुन प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे, ये भी सब आते हैं पूर्वकालिक कृदंत के अंतर्गत ही। और एक ल्यूट प्रत्यय पढ़ेंगे। ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, एकदम 100% में क्लियर रहिएगा कि आपके टेट में या सी टेट के एग्जाम में ये देखिए, तुमुन से, ल्यूट से, लेप से, कत्वा से या सत्री से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल दिमाग लगाइएगा। देखिए, आप शुरुआत करते हैं, कत प्रत्यय का तो शेष रहता है और कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। यही तवत वान हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तवत वान हो जाता है, यानी कत्वतु प्रत्यय के अंत में वान रहेगा।
कत प्रत्यय के अंत में त रहेगा, एकदम स्पष्ट रहिएगा। और उसके बाद चलेंगे, जैसे एक उदाहरण देख लिया जाए यहीं, क्री, ये आपकी क्रिया है माने धातु है, क्री धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्री में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा कृत। आइए नपुंसक लिंगी रूप में होंगे तो यहां म जोड़ लेंगे तो कृतम हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि मान लीजिए इसी क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ दिए, कत्वतु प्रत्यय, तो कत्वतु का तवत शेष होगा, यही तवत वान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कृतवान, ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए हम एक शब्द और लें, पठ को ले लें, आप पठ में कत जोड़े तो ये हो जाएगा पठम, पठतम, सॉरी पठतम होगा। आज यदि यही मान लीजिए पठ धातु में कत्वत जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पठितवान, याद रखिएगा, सेठ धातु है, सॉरी ये पठतम नहीं पठितम होगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, सेठ धातु में ईट का आगम होता है, तो ये पठ धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितम होगा, और कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितवान हो जाएगा। यानी आप सिंपल साधारण शब्दों में ये ध्यान दे सकते हैं कि जिसमें तम तम शेष होगा वो आपके कत प्रत्यय होंगे, आज जिसमें वान वान होगा पठितवान, धावितवान, ये आपके वान प्रत्यय वाले में कत्वतु प्रत्यय होगा, यानी वान जिनके अंत में होगा वो कत्वतु प्रत्यय होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा आपको, और बाकी आप उदाहरण अपने मन से भी कुछ देखिएगा आपको आ रहा है कि नहीं, केवल ट्रिक के माध्यम से। देखिए सत्री और सानच प्रत्यय है, सत्री के अंत में अन शेष रहता है और सानच के अंत में आन और मान रहता है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्री है, सत्र के अंत में न रहेगा, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द दे दिए गच्छ धन, या गम यहां कर लें या भूत कर लें, भूधन सत्री बराबर ये भाव न हो जाएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। आज यदि यही हम कर लें पठ धन सानच तो ये हो जाएगा पठमान, तो ये तीनों रूपों में चलेगा, पठमान, पठमाना, पठमानम, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों रूपों में चलेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कत्वतु प्रत्यय के अंत में वान था और सत्र प्रत्यय के अंत में न रहेगा और सानच प्रत्यय के अंत में मान रहेगा, मान रहेगा चाहे माना रहेगा चाहे मानम रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। एक बार और आपको बता दें, कत प्रत्यय के अंत में त शेष होगा, यानी अ तम, कत प्रत्यय में इन शब्दों के अंत में तम मिलेगा, आ इसमें कत्वतु के अंत में वान रहेगा, सत्र के अंत में अन रहेगा और सानच के अंत में आन या मान रहेगा। ध्यान रखिएगा, अन होगा सत्री में, आन और मान होगा सानच में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए सत्री को ऐसे भी लिखा जाता है, आस्यमाण को ऐसे भी लिखा जाता है स्यमाण, यानी सत्री प्रत्यय के अंत में स्यत शेष रहता है, स्यत। आइए स्यमाण के अंत में स्यमाण ही शेष रहता है, सत्र के अंत में स्यत और स्यमान के अंत में स्यमाण शेष रहता है, स्यमाण, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम एक शब्द लें भू, ये धातु है, इसमें स्यत प्रत्यय लगाएंगे तो ये ईट का आगम इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा भविष्यत। देखिए ये भविष्यत काल में ही है। और उसके बाद जब ये स्यमान प्रत्यय लगाएंगे, स्यमान,
तो ये हो जाएगा भूधन स्यमान बराबर भविष्यमान, भविष्यमाणा, भविष्यमाणा ध्यान रखिएगा, भविष्यत और भविष्यमाण होगा तो भविष्यत में स्यत प्रत्यय होगा और भविष्यमान में श्यमाण प्रत्यय होगा। याद रखिएगा, एक बार और आपको हम बताते हुए चलते हैं। कत प्रत्यय के अंत में तम मिलेगा, कत्वतु प्रत्यय के अंत में वान मिलेगा, सत्रि प्रत्यय के अंत में अन मिलेगा और सानच प्रत्यय के अंत में आन और मान मिलेगा। स्यति प्रत्यय के अंत में स्यत्शेष होगा और श्यमान प्रत्यय के अंत में श्यमाण होगा। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला कत्वा और ल्य प्रत्यय है। तो देखिए कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष होता है, कत्वा का त्वा, और ल्यप का य शेष होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ल्यप प्रत्यय लगता है ये उपसर्ग युक्त धातुओं में ही लगता है, यानी धातु के पहले उपसर्ग लगा होगा और फिर ये प्रत्यय लगा होगा। जैसे मान लीजिए पठधन कत्वा बराबर ये पठित्वा होगा। देखिए इसमें त्वा शेष हुआ, त्वा त्वा पठित्वा गमित्वा भवित, जो भी माने त्वा शेष रहेगा वो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कत प्रत्यय लगा हुआ है, कत प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, पट धन कत, ये आपका कत प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय पट धन कत्वा बराबर पठित्वा, यानी त्वा लगा है तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कत्वा प्रत्यय है। अब देखिए ये जो ल्यप प्रत्यय है ये उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही लगेगा। जैसे मान लीजिए समधन आपधन ल्यप, देख लीजिए इस तरह से उपसर्ग लगा होगा, प्र उपसर्ग होगा, ई उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा, यानी किसी उपसर्ग के साथ किसी धातु में ये प्रत्यय लगेंगे तो ये बन जाएगा समाप्य। ध्यान रखिएगा इसके अंत में य शेष होगा, ल्यप का य शेष होता है और ये उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही लगता है। बिल्कुल एक बार और स्पष्ट करना चाहेंगे, कत प्रत्यय के अंत में अत होगा, कत्वतु के अंत में वान होगा, सत्र के अंत में अन होगा, सानज के अंत में आन मान होगा। अरे बिल्कुल देख लीजिए आन मान सान, और उसके बाद सत्र के अंत में स्यत शेष होगा, श्यमान के अंत में श्यमाण शेष होगा, कत्वा के अंत में त्वा शेष होगा और ल्यप के अंत में य शेष होगा। और ल्यप प्रत्यय उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही लगते हैं और एकदम विश्वास दिलाते हैं, गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपके सी टेट में एक क्या एक से दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं और दो प्रत्यय और पढ़ा दें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बाद वाला प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे तद्धित, और तद्धित प्रत्यय के बाद हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण के बाद समास पढ़ेंगे और फिर हम आपको कुछ अनुवाद बनाने के नियम भी बताएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें अभी बाकी हैं, बिल्कुल बने रहिए। आगे देखेंगे ये तुमुन प्रत्यय है, बहुत ही आसान। तुमुन का सिर्फ तुम शेष बचता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये फिल्म सिर्फ तुम है, वो तो अलग की बात है, लेकिन सिर्फ तुम का मतलब यहाँ तुम शेष ही बचेगा। जैसे मान लीजिए हम पठ धन तुमुन कर दिए, पठ धन तुमुन बराबर तो पठी तुम। अब देख लीजिएगा यही क्वेश्चन आएगा दृश धन तुमुन, बिल्कुल अभी याद कर लीजिएगा, एकदम आ जाएंगे ये क्वेश्चन, कई बार पूछे भी गए हैं और ये थोड़ा टेढ़ा है। दृश धन तुमुन बराबर ये बनता है, देखिए मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, दृश धन तुमुन बराबर ये द्रष्टुम। अभी से इसको रट लीजिएगा, ये एकदम आपके सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। द्रष्टुम, दृश धन तुमुन बराबर द्रष्टुम होता है। आप पूछे कि द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको बताना क्या है, तुमुन। अरे तो चाहे तुम कहिए और चाहे इसी को तुम कहिए, थोड़ा तोतली बोली में लोग क्या करते हैं, इसी को तुम पढ़ते हैं, तुम 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 तुम, यानी सिर्फ तुम, तुमुन का सिर्फ तुम को भी कभी कभी तुम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम जो भी चीजें आपको दे रहे हैं
एक आपको साधारण ट्रिक से दे रहे हैं, क्योंकि टेट में पढ़ने वाले लोग कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग संस्कृत जानते हैं, इसलिए एक व्यवस्थित आपकी भाषा में दे रहे हैं। और जिनको विस्तृत पढ़ना है बिल्कुल आगे मिलेगा विस्तृत, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए एक ल्यूट प्रत्यय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूट प्रत्यय। देखिए ल्यूट प्रत्यय के में यू शेष होता है और यही यू अन हो जाता है, अन नपुंसक लिंगी रूप में अनम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अनम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए पठ धन ल्यूट बराबर, तो ये हो जाएगा पठनम। वहां ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग सत्री वाला पढ़े थे, तो सत्री में केवल अन शेष था, यानी न पे अलंत था। जैसे पठ धन सत्री बराबर पठन, ध्यान रखिएगा, अन पठन। यहां हम कर दिए पठ धन ल्यूट बराबर पठनम, यहां अनम शेष होगा। सत्री प्रत्यय के अंत में अन शेष होता है और ल्यूट प्रत्यय के अंत में अनम शेष होता है। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे और हमारी मंगलमयी कामनाएं आपके साथ हैं। लाइव क्लास से भी अधिक जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि लाइव की टाइमिंग सुबह 10 से 11 बजे की है। उसमें आप निसंकोच कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे हिंदी से चाहे संस्कृत से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।